हेलो दोस्तों। तो ये हमारा जीएस के इसमें क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा जीएस पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले हमने कई सारे जीएस के क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है बोधगया, सी है तक्षशिला और डी है उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो बोधगया में प्राप्त हुआ था। जो भगवान बुद्ध थे उनको बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ऑप्शन है हमारे, तो विद्यासागर जी हैं, राजा राममोहन राय जी हैं और तीसरा है दयानंद सरस्वती जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो जो राइट आंसर है, जो आर्य समाज की स्थापना थी वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, दयानंद सरस्वती। तो अब है हमारा तीसरा प्रश्न है ये। तो तीसरा प्रश्न ये है, वैदिक काल में पांडी यहाँ पांडी लिखा हुआ है लेकिन पाड़ी भी बोलते हैं कहीं कहीं, पाड़ी समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है खेती, तीसरा है शिकार, चौथा है पशुपालन। जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। तो जो पाड़ी समुदाय था, तो समुदाय, तो इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। तो अब है हमारा चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है संगम युग। तो ये संगम युग की बात हो रही है। में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? जो तमिल मतलब साउथ में आते हैं तमिल, तो ये यहाँ पूछा है कि उनका लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा शिव, दूसरा है इंद्र, तीसरा है मुरुगन, चौथा है विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुरुगन। जो तमिलों के देवता थे वो थे मुरुगन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न ये है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु को निर्धारित करती है? या हम बोल सकते हैं जो कार्बन डेटिंग विधि है इससे हम किसकी मतलब आयु के बारे में पता लगा सकते हैं, आयु के बारे में पता लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा खनिजों की, दूसरा है पशुओं की, तीसरा है जीवाश्मों की, चौथा है फूलों की। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कार्बन डेटिंग से हम जीवाश्मों की जो आयु के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो आगे है हमारा छठा प्रश्न है। तो छठा प्रश्न है, अधिक शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हम मतलब कुछ लोग हैं जो अधिक शराब पीते हैं, अधिक शराब, तो उससे मतलब हमारे शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है? तो पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है आमाशय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यकृत। तो अगर हम शराब का अधिक सेवन करेंगे तो इससे जो यकृत है उसमें प्रॉब्लम, तो राइट आंसर है ए। तो ए है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सातवां प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? जो सार्क एक संगठन है, SAARC, तो ये एक इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट मतलब ऑप्शन है वो है 1985, 1984, 1974 और 1995। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। राइट आंसर क्या है? ए। तो अब है हमारा आठवां प्रश्न है। तो स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जो स्वामीनाथन समिति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसमें स्वामीनाथन जो समिति है, तो ऑप्शन है हमारे जनसंख्या से,
दूसरा है जनगणना से, तीसरा है पंचायत से, या चौथा है तहसीलों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जनसंख्या। तो जो स्वामीनाथन समिति है वो जनसंख्या से संबंधित थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न है, गांधी जी को केसर ए हिंद, तो केसर ए हिंद की जो उपाधि थी गांधी जी को, मतलब कब दी गई थी ये? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, दूसरा है दूसरा विश्व युद्ध के दौरान, तीसरा है गोलमेज सम्मेलन के दौरान, चौथा है तीसरा विश्व युद्ध के दौरान। तो जब ये केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को, तब मतलब किस युद्ध के दौरान दी गई थी, एक तरह से ये भी प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये उपाधि दी गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अभी तक हमारे ए ही ऑप्शन ज्यादा आए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब है हमारा 10वां प्रश्न है ये। तो जो गांधी इरविन समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके ऊपर मैंने एक जो गांधी इरविन गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज जो सम्मेलन है उसके ऊपर एक 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया है। उसमें जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कौन अध्यक्ष थे, क्या थे, किसने भाग लिया था, बड़ा ही अच्छा वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी है, एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा भी जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को गांधी इरविन के समझौते के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली समझौता, या पूना पैक्ट, या तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन पे हमारा वीडियो है, आप एक बार जाके जरूर देखें कि किस तरह का वीडियो है। तो जो गांधी इरविन समझौते को जो अन्य नाम था वो था दिल्ली समझौता, तो हम इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अब है हमारा 11वां प्रश्न है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसके जो ऑप्शन है, तो इसको हम आईएनसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है 1785, 1985, 1885 और 1884। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1885। तो 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई, और इसका जो राइट आंसर है वो है, आप सभी को पता होगा जो इसके संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम, और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अगला है हमारा 12वां प्रश्न है ये। तो 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र, देखिए अभी हमने बताया था पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पुनः कब और कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे? मतलब ये पहले अध्यक्ष थे, 1885 में भी ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो और यहाँ ये पूछा गया है कि ये इन्होंने मतलब दूसरी बार भी अध्यक्ष बने, तो ये कब बने थे? तो दूसरी बार जब ये अध्यक्ष बने तो ये 1892 में अध्यक्ष बने थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो आप एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।